22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के गहना पहलगाम की खूबसूरती खून से सन गई। गोलियां, चीखें, बेहद बर्बरता का मंजर, मासूमों के खून से पूरी वादी लाल हो गई। जो टूरिस्ट यहां सुकून और खूबसूरती देखने आए थे, उन्हें बस एक बुरा सपना दिखा। बैसारण वैली, जो अपनी घास के मैदानों और नजारों के लिए फेमस है, वो कत्लगाह बन गई। 4 आतंकवादी नफरत के नकाब में सैकड़ों लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। डर के मारे टूरिस्ट इधर उधर भागने लगे गोलियों से बचने के लिए, लेकिन कईयों के लिए तो कहीं छुपने की जगह ही नहीं थी। आतंकवादियों ने अपने मकसद में साफ आदमियों को औरतों और बच्चों से अलग कर दिया। उन्होंने आदमियों से इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा। मौत के सामने ईमान की एक अजीब परीक्षा। जो लड़खड़ा गए, जिनकी जुबान डर से रुक गई, उन्हें बिना रहम के गोली मार दी गई। गोलियों की गूंज पूरी वादी में गूंजती रही, जैसे एक खौफनाक मंजर का बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे ही धूल बैठी, हमले की असली दहशत साफ दिखने लगी। 26 मासूम जानें चली गईं, 25 भारतीय और एक नेपाली टूरिस्ट मृत पड़े थे। 17 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कुछ की हालत गंभीर थी। उस भयानक दिन के जख्म उनके जिस्म और रूह पर थे। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक अनजान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ऑनलाइन एक खौफनाक बयान में उन्होंने अपना मकसद बताया, उन लोगों को डराना जो उनकी जमीन पर बसने की हिम्मत करते हैं। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह ग्रुप एक ढाल है, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की संलिप्तता को छुपा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया तेज और दृढ़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोककर राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में दुख और गुस्सा था। उन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया और घोषित किया कि भारत आतंकवाद से नहीं डरेगा। सरकार ने तुरंत अटारी वाघा बॉर्डर सील कर दिया, सभी व्यापार और आवाजाही रोक दी। सहयोग का प्रतीक सिंधु जल संधि को रोक दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को बुलाया गया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। भारत का राजनयिक हमला दक्षिण एशिया से आगे तक पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमले की निंदा में एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस और कई अन्य देशों ने एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हुए बयान जारी किए। अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की सभी यात्राओं के लिए एक यात्रा एडवाइजरी जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित वैश्विक नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को अपनी संवेदना और समर्थन देने के लिए फोन किया। देश में राजनीतिक परिदृश्य दुख और आक्रोश में एकजुट था। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे, घायलों से मिले और सुरक्षा बलों को अपराधियों को पकड़ने के लिए एक पूर्ण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की और आतंकवाद से निपटने के सरकार के प्रयासों को अपना समर्थन देने का वादा किया। घायल लेकिन अडिग देश आतंक के सामने एक साथ खड़ा था। पहलगाम हमले ने पूरी वादी से आगे तक सदमा पहुंचाया। कश्मीर का पहले से ही नाजुक पर्यटन उद्योग वर्षों की अशांति से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे एक करारा झटका लगा। बुकिंग रद्द कर दी गईं, होटल खाली हो गए और कभी गुलजार रहने वाले पर्यटन स्थल सूने दिखने लगे। आर्थिक प्रभाव तत्काल और गंभीर था। पर्यटन पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमले और उसके प्रभावों का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2028 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.2% कर दिया। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी एक लंबी छाया डाली। पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ता एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। सिंधु जल संधि के निलंबन ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। जैसे जैसे हमले की जांच जारी है, वादी और उसके लोगों पर छोड़े गए जख्म गहरे हैं। भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन होगा। पहलगाम हमला आतंकवाद की मानवीय कीमत और क्षेत्र में शांति की तलाश में आगे आने वाली चुनौतियों की एक गंभीर याद दिलाता है।